अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फैशन कॉर्नर विद रूबी। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिल्कुल सिंपल फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि उन्हें सिंपल फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखनी है और उसके बारे में उसमें छोटी छोटी जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं, जो बातें होती हैं, जो मिस्टेक्स हम कर देते हैं, वो भी मैं साथ में बताऊँ। तो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल फ़्रॉक, जो बॉडी वाली फ़्रॉक होती है हमारी, उसकी मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताई है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगी। इस टाइम मेरे पास जो कपड़ा अवेलेबल था मैंने उसी पे ही आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। ये 5 ईयर्स ओल्ड बेबी के लिए फ़्रॉक है। उसकी नाप की फ़्रॉक मैं आपको कटिंग करना सिखा रही हूँ। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। एक तरफ से हमारा कपड़ा बंद हुआ है, दूसरी तरफ से खुला हुआ है और 4 फोल्ड करके मैंने कपड़े को रखा है, यानी 4 तह करके मैंने ऐसे रखा है। उसके बाद सबसे पहले हम कपड़े में से बॉडी अलग करते हैं। बॉडी की जो लंबाई है हम वो अलग करेंगे। हम लोग ने बॉडी रखनी है 10 इंचेस की। 5 ईयर्स ओल्ड बेबी का है ये फ्रॉक, तो हमें 10 इंचेस की बॉडी रखनी है। तो सबसे पहले बॉडी का जो कपड़ा है वो नाप का 10 इंचेस का ½ इंच एक्स्ट्रा रखकर और हम लोग उसको कटिंग कर लेंगे। ये 10 इंच में मैंने निशान लगाया। इसके बाद में निशान लगाने के बाद इस कपड़े को मैं बिल्कुल अलग कर लूँगी और सबसे पहले हम लोग बॉडी की कटिंग करेंगे, उसके बाद घेरे निकालेंगे। इधर से मैं निशान जो मैंने लगाया था, इधर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमारा बॉडी की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो हमारे पास आ गई है। ये देखिए 4 फोल्ड हुआ हमारे पास ये कपड़ा मौजूद है। एक तरफ से ये खुला हुआ होगा, जब हम इसको नाप ले रहे होंगे इसके ऊपर, तो एक तरफ से ये ओपन होगी, ये चारों तह नज़र आएंगी हमें, दूसरी तरफ से ये बंद होगा। यहाँ से हम लोग शोल्डर लेंगे। शोल्डर का हम लोगों ने निशान लगाया है 4½ इंचेस। यहाँ से जहाँ से बंद है कपड़ा, हम लोग उस तरफ से रखकर स्केल रखकर और 4½ इंचेस का हम शोल्डर लेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा नाप लेने के टाइम पे, बॉडी का नाप लेने के टाइम पे हम शोल्डर का नाप लेंगे। सबसे पहले हमने शोल्डर का नाप का निशान लगाया। यहाँ पर मैं एक और निशान 4½ इंच पे लगा के दोनों को मिला लूँगी। इसके बाद हम लोग आर्म होल लेंगे, यानी कि बगल। 4½ हमने ली है शोल्डर। उसके बाद हम 5 इंचेस का आर्म होल लेंगे, यानी बगल लेंगे। इसके बाद हम 5 इंचेस पे एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने शोल्डर एंड ये आर्म होल का निशान हमने लगा लिया। अब यहाँ जहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगाया, यहीं पे ही हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना होता है। चेस्ट हमारी होगी 6 इंचेस या 6½ इंचेस। वो हमने मेजरमेंट करके और हमने यहाँ पर 6½ इंचेस पे एक मार्किंग कर ली। अब हमारे पास ये एल शेप में आ जाता है, उल्टा एल शेप में हमारे पास ये एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, जो हम लोग शोल्डर और आर्म होल और चेस्ट का निशान लगाते हैं। यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना होता है। आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पर से हम इसके बिल्कुल जो कॉर्नर नज़र आ रहा है हमें एल का, यहाँ से हम लोग 1 इंचेस एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो टेढ़ी होती है। टेढ़ी इस तरीके से स्केल रखकर 1 इंचेस की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं और इस निशान से हम लोग आर्म होल का शेप बनाते हैं। आर्म होल का शेप इस तरीके से हम गोलाई में ऐसे करके इस तरीके से हम लोग आर्म होल का शेप दे देते हैं। आर्म होल का शेप हमने दे दिया है। अब हमें शोल्डर का शेप भी देना है। यहाँ पर हम ½ इंच का लेंगे। हम लोग कोई एक्स्ट्रा मेजरमेंट यहाँ पर नहीं रखते हैं कि ½ इंच एक्स्ट्रा रखकर फिर ऐसे शेप दें। यहाँ पर हमें इधर ही ½ इंच का हमें निशान लगाना है। उसके बाद इसको इस तरीके से थोड़ा तिरछा करके और इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये हमारा शोल्डर का शेप आ जाता है। आर्म होल और ये पूरा शेप है आर्म होल का, ये शोल्डर का शेप। इसी निशान के ऊपर हम लोग कटिंग करेंगे। अब हम लोग कमर का निशान लगाएंगे। कमर में रखूँगी 6 इंचेस की कमर रखकर और कमर के निशान को चेस्ट का जो हमने निशान लगाया था उसके साथ हम लोग मिला लेंगे। उसके बाद 1 इंच का एक एक्स्ट्रा हम लोग मार्किंग करेंगे। 1 इंच की मार्किंग इसलिए करेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जिसके ऊपर हमने सिलाई अंदर लेके जानी है, मतलब अंदर होगा ये कपड़ा। और सिलाई हम लोग पहले वाले निशान के ऊपर करेंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जो अंदर जाने के लिए हमने रखा है। इधर से हमने 1 इंचेस रखा है और इस तरफ से हम लोगों ने रखा है तकरीबन 1/4, यानी ½ से भी कम मैंने यहाँ कपड़ा आर्म होल की तरफ रखा है, जो हम सिलाई में लेके जाएंगे।
यहाँ पर मेजरमेंट के लिए कि हमें आसानी होगी, हमारा सेंटर है जब हम गला बना रहे होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये कट का निशान यहाँ सेंटर में लगाया है। अब इसको बिल्कुल निशान के ऊपर जो हमने निशान लगाया था उसके 1/4 का सिर्फ फासला छोड़कर और हम लोग बिल्कुल इसी शेप पर जो हमने शेप दिया था सफाई के साथ और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा हमने 1 इंच का निशान लगाया था, 1 इंच के फासले पर हम इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बॉडी की कटिंग हो गई है। फ्रंट एंड बैक दोनों बॉडी की कटिंग हम लोगों ने एक साथ की है। इसके अब हमें इसका गला कटिंग करना है। फ्रंट का अलग गला कटिंग करना है हमने और बैक का गला अलग अलग कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट का गला हम गहरा काटेंगे थोड़ा सा और बैक का गला थोड़ा छोटा काटेंगे। अब हम दोनों को अलग कर लेंगे। सबसे पहले मैं बैक का गला कटिंग करती हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने दोबारा से फोल्ड करके रख लेना है कपड़े को। इंचेस हमारी होगी गले की चौड़ाई, जो विड्थ होगी वो 2 इंचेस होगी। हम लोग 2 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे और इसकी जो गहराई हम रखेंगे वो हम 2.5 इंचेस रखेंगे। 3 इंचेस भी रखी जा सकती है, 3 इंचेस भी ठीक होती है, लेकिन मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस गले की गहराई रख रही हूँ। ये हमारा बैक का गला है। अब यहाँ पर हमने जिस तरीके से आर्म होल पर हम लोगों ने एक निशान लगाया था शेप देने के लिए 1 इंच का, यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से 1 इंच पे एक निशान लगा के और कॉर्नर से बिल्कुल निशान लगा के और इस तरीके से हम लोग बहुत गोलाई में, बिल्कुल गोलाई में हम लोग अच्छे तरीके से शेप दे देंगे। बिल्कुल गोलाई में जितना हमारे सफाई से हम शेप देंगे उतना ही हमारा गला भी अच्छा बनेगा। अगर ये शेप हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या सही नहीं बनता है तो हम गला बनाते टाइम हमें मुश्किल भी होगी और पाइपिंग भी टेढ़ी मेढ़ी लगेगी और सफाई भी नहीं आएगी। इसीलिए कोशिश करें कि ये शेप आप किसी रफ़ कपड़े पे प्रैक्टिस कर लें, 2-3 दफ़ा काट करके किस तरीके से ये शेप देना है। उसके बाद आप ये शेप जो हमारा कपड़ा है आपका फ्रॉक कटिंग के लिए जो आपने कपड़ा चूज़ किया उसको कटिंग करें। मैं फ्रंट के गले के लिए फ्रंट का कपड़ा का गला काटूँगी। कपड़ा मैंने रख लिया है उसी तरीके से जैसे मैंने बैक का कपड़ा फोल्ड करके रखा था। गले की गोलाई इसमें भी हमें 2 इंचेस लेनी है। 2 इंचेस का निशान लगा के और 3.5 इंचेस मैं ले रही हूँ इसकी लंबाई फ्रंट में, और एक बॉक्स की तरह हमने बना के और सेम जैसे हमने बैक में किया था यहाँ से हम लोगों ने 1 इंचेस एक्स्ट्रा निशान लगा के और हमें गोलाई बनानी है। इस तरीके का जो स्केल होता है ये आपके बहुत काम आ सकता है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं इसके बगैर भी कटिंग कर सकती हूँ, जिनको आता है वो कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है स्केल। आप लोग ये भी ख़रीद सकते हैं अपने लिए अगर आप लोग लेना चाहें। किसी भी टेलरिंग शॉप वगैरह से आप लोगों को मिल जाएगा आराम से। इससे बहुत आसानी से आप लोग बिल्कुल गोलाई में शेप बना सकते हैं। बहुत आसानी हो जाती है इससे। बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको इससे भी, इस स्केल से भी मैं आपको मार्जिन करके दिखा रही हूँ, मार्किंग करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से स्केल से भी आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। अब मैं ये देखिए शेप कितना अच्छा बना है। अब मैं इसी शेप के ऊपर कटिंग करूँगी। इधर हम लोग सिलाई का कपड़ा नहीं रखेंगे। इसको बिल्कुल जो हमने निशान लगाया होता है गले में बिल्कुल उसी निशान के ऊपर ही हम लोग कटिंग करते हैं। ये फ्रंट एंड बैक दोनों बिल्कुल कंप्लीट हैं, दोनों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको हम लोग साइड पे रखेंगे। इसका जो घेर है उसको कटिंग करेंगे। घेर के लिए हम लोगों ने जो हमारी फुल लंबाई होती है फ्रॉक की, उसमें से हम लोगों ने बॉडी की लंबाई यानी 10 इंचेस हमने अलग कर लिया था और बॉडी काट ली थी। उसके बाद हमारा जितनी भी लंबाई बचती है, हमने जो हमारे बेबी की लंबाई हमने नापी हुई है कि कितनी लंबी उसकी फ्रॉक रखनी है, तो उसमें से जब हमने 10 इंचेस निकाल लिया तो बाकी जो लंबाई बचती है उतना हम लोगों ने घेर अलग करना होता है। घेर की लंबाई अलग करनी होती है। सबसे पहले हमने इसमें से घेर की लंबाई निकाल देते हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेते हैं। मेरे पास ये जो कपड़ा है इसका दामन रेडी हुआ है, मतलब दामन के ऊपर लेस वेस लगी हुई है। इसमें से मैं इतना कपड़ा अलग कर लूँगी जितना मुझे घेर के लिए चाहिए।
घेर मुझे चाहिए 15 इंचेस। 15 इंचेस का मुझे घेर चाहिए। तो मैंने बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारी स्लीव में काम आएगा, तो ये मैंने अलग कर लिया है। 15 एंड 10 इंचेस मीन्स ये कि हमारा टोटल लेंथ जो फ्रॉक की आ रही है वो 25 इंचेस थी। उसमें से हम लोगों ने 10 इंचेस बॉडी की लंबाई अलग की, बॉडी की लेंथ अलग की। उसके बाद हम लोगों ने 15 इंचेस लिया है जो घेर है हमारा उसकी लेंथ। उसके बाद ये हमने घेर इस तरीके से रख के मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग चुने अपने हिसाब से चुनों के लिए कपड़ा रख सकते हैं। जो हमें प्लेट्स देनी होती है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितना हमारे पास कपड़ा है उस हिसाब से रख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त जो कपड़ा है वो तकरीबन 6 साढ़े 6 इंच का कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वही मैं इसमें रख रही हूँ, जिसकी मैं चुने देकर इस तरीके से इसको बिल्कुल बॉडी के बराबर करके सीलूँगी। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप वो भी एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा और ज़्यादा चुने आएंगी। बहुत सारी प्लेट्स या बॉक्स प्लेट जो भी आप डालना चाहते हैं वो आएंगी और बहुत अच्छा घेर बन जाएगा आपका। मेरे पास इस वक्त 6 या साढ़े 6 इंच का कपड़ा है, वो मैं एक्स्ट्रा है, उसको मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ और उसी को ही मैं बॉडी के साथ अटैच करूँगी। अब मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। फ्रॉक्स में बेबी के जो फ्रॉक्स होते हैं उसमें हम लोग एक पट्टी की तरह भी फोल्ड करके हम लोग स्लीव्स लगा लेते हैं। किसी भी तरीके के हम स्लीव लगा सकते हैं, फुल स्लीव भी बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो कपड़ा है मैं उसी में यहाँ पे स्लीव बनाना बताऊँगी कि अगर आपके पास इतना ही कपड़ा बचा हो तो आप किस तरीके से उसमें से भी स्लीव बना सकते हैं। मैंने कपड़े को चारों तरफ से बराबर कर लिया। एक्स्ट्रा जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था उसको कटिंग कर लिया है। अभी मेरे पास टोटल कपड़ा है जो एक तरफ से फोल्ड हुआ है, ये 4 फोल्ड में कपड़ा है मेरे पास। एक तरफ से ओपन और दूसरी साइड से ये बंद है, जहाँ से हम लोग को मेजरमेंट लेना होता है हमेशा वहाँ से। अब इसकी जो लेंथ है, स्लीव्स की जो लेंथ आ रही है ये 4 इंच आ रही है तकरीबन, 4 से थोड़ा सा कम है। 4 इंच की ये लेंथ है। हम बड़ी स्लीव्स भी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जितना कपड़ा हमारे पास है हम उतनी स्लीव्स भी रख सकते हैं, 10 इंच की या फिर 12 इंच की, जितनी भी। मेरे पास ये 4 इंच की है और अभी गर्मियाँ भी हैं तो मैं इसी 4 इंच की ही स्लीव में बना लूँगी। और उसी पे हुई मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से अगर आपके पास इतना कपड़ा है तो आप उसमें से भी स्लीव्स किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले आर्म होल का नाप लेंगे। शर्ट की जो बॉडी थी उसके ऊपर हम लोगों ने लिया था कंधे का नाप। यहाँ पे जो स्लीव्स हैं हम इस तरह से लेंगे बकल का नाप यानी आर्म होल का नाप। यहाँ हमारी आर्म होल थी 5 इंचेस। 5 इंचेस का मैंने नाप ले लिया है। यहाँ पर एक नाप लेकर निशान लगाया है। आर्म होल का निशान लगा के हमने उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा था तो मैंने चुनों के लिए ये निशान लगाया है। तकरीबन 2.5 इंचेस का मैंने ये निशान लगा लिया है, जो मैं चुने देंगे हम लोग ऊपर की साइड पर, शोल्डर की साइड पर भी हम लोग चुने देंगे और नीचे की साइड पर भी हम लोग गेजिंग करेंगे। इसीलिए मैंने इक्वली एक निशान लगा के एक्स्ट्रा 5 इंचेस का पहले निशान लगाया, तो इक्वली एक निशान लगा के मैंने नीचे तक लगा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 इंचेस का एक और निशान लगाया और उसको मैंने कॉर्नर के साथ मिला लिया। कॉर्नर के साथ मिलाकर इस तरीके से तिरछा मिलाकर फिर उसके बाद मैं इसका जो बिल्कुल सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बिल्कुल सेंटर है वहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगी और 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैंने उसी 1/2 इंच के ऊपर से ऐसे गोलाई में लेकर और तिरछा लेकर इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। वो जो मैंने निशान लगाया था उस निशान के ऊपर ही मैं कटिंग करके पूरा कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से गोलाई में मैंने शेप लेकर आई हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग अगेन दोबारा भी आप लोग ये करके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इस शेप को कटिंग किया। इस तरीके से गोलाई में मैंने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाया। उसके बाद एक्स्ट्रा 2 इंचेस वो मैंने चुनों के लिए लिया था। अगर आप लोग चुनों के लिए नहीं लेना चाहें तो आप वो एक्स्ट्रा जो है उसको छोड़ सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक इंच एक्स्ट्रा लेकर वो हमारे अंदर रखने के लिए कपड़ा हो सकता है। ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई हैं और उसके बाद हमारा ये पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले मैं गले की पाइपिंग काटूंगी। अभी गले की पाइपिंग काटने के लिए हमें इस तरीके से चौकोर कपड़ा होना चाहिए, जिसमें से हम लोग तिरछी पाइपिंग काटते हैं, यानी आड़ी टेढ़ी काटनी होती है। हम लोग सीधा कपड़ा रखकर कभी भी पाइपिंग नहीं काटते, क्योंकि अगर हम लोग सीधे कपड़े पे पाइपिंग काटेंगे तो हम गले पर जब वो लगाएंगे तो हमारे गले में बहुत ओरेब आएगा, तो बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा। हमें इस तरीके से रुमाल जो से चौकोर होता है उसी तरीके से हम लोगों ने कपड़ा रखकर उसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद 1 इंच का हम लोगों ने निशान लगा रही हूँ मैं। निशान लगा के
पूरा मैं नीचे तक एक इक्वली 1 इंच के फासले पर निशान लगा के उस लाइन को मैं मिला लूँगी। एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से बिल्कुल सीधी मैं ऐसे पट्टी निकालूंगी। ये 2 हमारी गले की पट्टियाँ हमारे पास रेडी होंगी, 2 गले की पाइपिंग होंगी, मतलब आगे का और पीछे का गला। इसको बीच में से भी हम कटिंग करेंगे। इस निशान पर मैं कटिंग करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद इसको बीच में से भी अलग कर लूँगी, क्योंकि हमारा कपड़ा जहाँ से फोल्ड हुआ है उधर से मैं अलग कर लूँगी। फिर हमारे पास 2 पाइपिंग आ जाएंगी। और हमेशा पाइपिंग आड़ी ही काटनी है आपने, कभी भी सीधी नहीं काटनी है। अगर हमें और पाइपिंग चाहिए हो तो हम इसमें से भी इस तरीके से 1 इंच का लेकर हम और भी पाइपिंग काट सकते हैं, और उनको एक दूसरे के साथ अटैच करके हम गले पे लगा सकते हैं। ये हमारी पाइपिंग भी कटिंग हो गई, और पूरी फ्रॉक हमारी कटिंग हो गई। अब मैं स्टिचिंग करना सिखाऊंगी आपको। ये हमारे शोल्डर्स है। सबसे पहले हम लोगों ने शोल्डर्स की सिलाई करनी होती है। ये मैंने बॉडी ली है, बॉडी को हम लोगों ने सीधा रखा है, सीधा कपड़ा यानी हमारी तरफ को सीधा कपड़ा लेकर रख के, और उसके ऊपर दूसरा सीधा कपड़ा उसके ऊपर रख के, मतलब सीधी तरफ दोनों की सीधी साइड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, वो रख के मैं दोनों के शोल्डर्स को मिला के इक्वल पकड़ के और दोनों को सिलाई लगा लूँगी। इस शोल्डर पे भी और इस शोल्डर पे भी, दोनों पे मैं सिलाई लगा लूँगी। सबसे पहले हमें शोल्डर की सिलाई करनी है, उसके बाद हम लोग गले में पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए दोनों शोल्डर्स को मैंने सी लिया है। अब हम लोग गले की पाइपिंग लगाएंगे। पूरी आगे और पीछे दोनों साइड पर मैं एक ही साथ पाइपिंग लगाना बताऊंगी आपको किस तरीके से लगानी है। उल्टी तरफ से मैं पाइपिंग लगा के और सीधे की तरफ इसको लेकर जाऊंगी। ये जो हमने पाइपिंग काटी थी बीच में से हाफ किया था उसको, 1 इंच की यानी कि हमारे पास पाइपिंग थी, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड पकड़ा जब मैंने, तो वो 1/2 इंच की हो गई। मैंने फोल्ड पकड़ कर फिर इस तरीके से मैंने रखा है। जहाँ से हमने शोल्डर जोड़ा था उस जगह पर हमने रखना है, और बिल्कुल किनारे पर हमने यानी 1/4 तकरीबन छोड़ के कपड़ा और ऐसे सिलाई लगाते जाना है, और पूरा गोलाई में सिलाई लगाते हुए वापस इसी जगह पर लाके हमने सिलाई ख़त्म करनी है जहाँ से हमने शुरू की थी। मैं आपको सिलाई करके भी बताती हूँ कि किस तरीके से हमें शुरू करनी है। इस तरीके से बिल्कुल शोल्डर के पास मैंने कपड़ा रखा है, उल्टी साइड पे मैंने कपड़ा रखा है जहाँ से सिलाई का शोल्डर का निशान नज़र आ रहा था उधर। ये देखिए बिल्कुल इक्वल, ये जो हमारा जगह होगी इधर हमने कपड़ा जो छोड़ना है वो बिल्कुल इक्वल छोड़ना है, ज़्यादा या कम नहीं छोड़ना, वरना हमारी पट्टी में ग्रेव आएगा और वो सही से अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगी। बिल्कुल बराबर रख के मैं इस 1/4 के फासले पर पूरी गोलाई में लेकर मैं पट्टी पूरी लगा लूँगी। ये हमने लगा ली है पट्टी। ये देखिए इस तरीके से मैंने उल्टी तरफ से लगाई है, और अब मैं इसको सीधी तरफ फोल्ड करूँगी। इसका जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा अंदर की तरफ से ऊपर नीचे हुआ होगा अंदर की तरफ से, इसको भी हम लोग कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, ताकि हम जब अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करें तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में ना आए। इस तरीके से हम लोगों ने फोल्डिंग करनी है, और पूरा इसी तरीके से गोलाई में जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं पर लाकर हम लोगों ने ख़त्म करनी है। बिल्कुल बराबर कपड़े को पकड़ के हम लोगों ने इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है, और किनारे पर सिलाई लगानी है। ये हमारा सीधा तरफ होगा जहाँ पर हम पट्टी को लेकर जाएंगे। इससे पहले हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब मैं इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगा के, ये देखिए मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ की हमारी पाइपिंग लग गई है, एक साथ ही हम लोगों ने लगाई है। ये देखिए पीछे से और ये आगे से दोनों तरफ लगा ली है हमने पाइपिंग। अब हम लोगों ने इसकी स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स हमें कहाँ लगानी है, इस तरीके से हमारा जो शोल्डर का सेंटर है हम लोगों को स्लीव्स इधर से लगानी है। हम लोग स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं स्लीव लगाना, जैसे कि मैं
बताती हूँ कि हमने स्लीव्स के सेंटर में भी एक निशान लगाया था, क्योंकि हम लोगों ने स्लीव्स में चुने देनी है। नीचे से हम लोगों ने स्लीव्स के जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे भी एक बारीक से सिलाई लगा लेनी है। ये जो सेंटर है हमारे स्लीव्स का सेंटर है, ये हमारे शोल्डर के सेंटर के ऊपर ही आना चाहिए, जो शोल्डर की हमारी सिलाई है। और शोल्डर के राइट हैंड पर भी हम लोगों ने इस तरीके से चुने देनी है। जो हमने 2.5 इंच कपड़ा रखा था ना स्लीव्स के लिए, वैसे चुने हम लोगों ने इस तरफ से भी देनी है और बिल्कुल बराबर, यानी इतनी चुने देनी है कि कपड़ा यहाँ तक पूरा आ जाए, बाकी जो एक्स्ट्रा स्लीव्स है वो हमारी पूरी आ जाए। और इस साइड से भी, दूसरी साइड से भी हम लोगों ने चुने देनी है, दोनों शोल्डर की इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। हम लोग एक तरफ से शुरू करेंगे सिलाई, फिर उसके बाद हम लोग शोल्डर की तरफ आएंगे और वहाँ पर आकर हम लोग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी चुने देंगे और फिर बाकी आगे की तरफ सिलाई ले जाएंगे। स्टार्ट हम लोग कॉर्नर से करते हैं। फुल कॉर्नर से मैंने सिलाई करना शुरू की है। 1/4 का मैं कपड़ा छोड़ के सिलाई कर रही हूँ। ये हमारा सेंटर आ गया है। ये शोल्डर का सेंटर और स्लीव्स का सेंटर दोनों है, दोनों बिल्कुल इक्वल करने हैं अब हमें। तो ये जो स्लीव्स का सेंटर का निशान है ये रहा, यहाँ पर है। तो हम लोगों ने इतनी चुनी देनी है कि ये जो सेंटर है ये बिल्कुल शोल्डर के सेंटर जो है, शोल्डर का निशान जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर ये निशान आए। इस तरीके से मैंने इस तरफ से, यानी कि एक तरफ से शोल्डर के जो इस साइड इस तरफ वाला साइड है, इधर से मैं चुने दे रही हूँ। इन चुनों के ऊपर सिलाई लगा के यहाँ मशीन को रोककर अब इस साइड से भी हमें उतनी ही चुने देनी है जितनी कि हम लोगों ने इस साइड से दी थी, बिल्कुल बराबर उतनी ही हमें चुने यहाँ पे भी देनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा दे देंगे तो हमारी स्लीव्स छोटी पड़ जाएगी। अब हम लोगों ने पूरी आगे तक लेके जाके सिलाई पूरी कर लेनी है। ये देखिए मैंने स्लीव लगा ली है। ये स्लीव लगाने के बाद ऐसे है, देखिए चुने दोनों तरफ से चुने आई हुई हैं, बहुत प्यारी लगती हैं ऐसी स्लीव बच्चियों के ऊपर। दूसरी स्लीव को भी हम लोगों ने इसी तरीके से लगा के रेडी कर लेना है, बिल्कुल जिस तरीके से हमने ये वाली स्लीव लगाई थी। यानी शोल्डर का सेंटर का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है कि सेंटर के ऊपर ही आए। और इसके कॉर्नर पे भी सिलाई लगा ली है मैंने, स्लीव्स के कॉर्नर पे भी बारीक सी सिलाई मैंने लगा ली है। अब दोनों स्लीव लग गई हैं तो हम लोगों ने अब शोल्डर का जो ये स्लीव्स का जो कॉर्नर था, इधर हम लोगों ने गेजिंग भी करनी थी, यानी कि इलास्टिक लगानी थी, चुन वाली स्लीव बनानी थी। तो वो कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 1/2 इंच की तकरीबन इलास्टिक अलग की है और जो हमने सिलाई लगाई थी उससे आगे की तरफ करके, मतलब उससे हटा कर रख के हम लोगों ने इलास्टिक रखनी है और फिर हम लोगों ने इसको कपड़े के साथ खींच कर अटैच करना है। किस तरीके से खींच के अटैच करना है ये बताती हूँ। पहले थोड़ी सी सिलाई लगा ली, उसके बाद इलास्टिक को खींचना है, कपड़े को नहीं खींचना। इलास्टिक को खींचकर कपड़े के ऊपर रख के इस तरीके से प्रेस करके, अंगूठे से प्रेस करके यहाँ रख लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। कपड़ा एज इट इज़ वैसे ही रहना चाहिए जैसा रखा है नीचे, उसको ना खींचेंगे ना ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल प्लेन करके रखेंगे। और इसी तरीके से खींच कर प्रेस करके और फिर सिलाई लगाते जाएंगे तो चुनें आती जाएंगी हमारी। ये देखिए इस तरीके से खींचा हमने, प्रेस किया और कपड़े की जो सिलाई थी उसको हम लोगों ने बाहर की तरफ ही रखा है। बिल्कुल कॉर्नर से इलास्टिक नहीं लगाई वरना ये नज़र आएगी पहनने के बाद, इसलिए पहले कपड़े में साइड की तरफ सिलाई लगा के बाहर की तरफ, उसके बाद हम लोगों ने इलास्टिक लगाया। इसी तरीके से खींचकर दोनों तरफ, दोनों स्लीव्स पर मैं इस तरीके से इलास्टिक अटैच कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा ऊपर से और ये नीचे से, और ऐसे खींचेगी। अगर आप खींच के लगाएंगे तो इस तरीके से खींचेंगी स्लीव्स। अब मैं दूसरी स्लीव भी ऐसे ही लगा रही हूँ, दूसरी स्लीव के ऊपर इलास्टिक भी इसी तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ। देखिए दोनों स्लीव मेरी रेडी हो गई हैं। बॉडी यानी कि हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। फ्रंट और बैक दोनों तरफ से हम लोगों ने पाइपिंग भी कर ली है, स्लीव्स भी लगा ली है, स्लीव्स के ऊपर गेजिंग भी कर ली है। अब हम लोगों ने इसमें घेर अटैच करना है। घेर हमने कैसे अटैच करना है, बस हम एक तरफ से इस तरीके से हमारी जो बॉडी है
उसको सीधे कपड़े के ऊपर हम लोगों ने सीधा घेर रखना है। जिस तरीके से हम लोगों ने स्लीव्स रखी थी इसी तरीके से हम लोगों ने घेर रखना है। कॉर्नर से हमने सिलाई शुरू करनी है और चुने देती जाने हैं। प्लेट्स या चुने जो भी आप लोग देना चाहते हैं देते जाना है और इस तरफ लाके हमें ख़त्म कर लेना है। अगर हम लोग को घेर इस तरीके से लगाने में मुश्किल हो तो हम लोग दूसरी तरीके से, मतलब पहले हम लोग को घेर को अलग से कॉर्नर पर बड़ी बड़ी सिलाई जो बड़ा टाँका लगाते हैं फिर धागा खींच के चुने देते हैं, उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ फ़िलहाल। इस तरीके से मैंने कॉर्नर से सिलाई शुरू की और मैं बॉक्स प्लेट्स की तरह इस तरीके से प्लेट्स देती जा रही हूँ। हाफ बॉक्स प्लेट्स जो होती हैं ऐसे मैं देती जा रही हूँ प्लेट्स। मैंने फासला छोड़ा है पहले यहाँ पर, उसके बाद मैंने पहली प्लेट जो दी है फासला छोड़ के तकरीबन 4 इंच का फासला छोड़ के उसके बाद मैंने ये प्लेट दी है 4 या 3 इंच। उसके बाद इक्वली सारी प्लेट्स जो हमारी होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे प्लेट्स देती जा रही हूँ ऊपर हमारे घेर का जो कपड़ा है उसके ऊपर, और नीचे की जो बॉडी है उसके साथ इक्वल रख कर मैं सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए हमने इस तरीके से घेर के ऊपर पूरी सिलाई लगा ली। ये देखिए इस तरीके का सीधे तरफ से इस तरीके का लुक आएगा। जो हमारी बॉक्स प्लेट्स या ये जो भी चुने वगैरह ये हमारी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, मतलब एक तरफ बिल्कुल साइड में ना हो कि ये सिर्फ एक तरफ से आ रही हो एक तरफ से ना आ रही हो, सेंटर में हो हमारी ये चुने, या तो पूरे में हो या तो सेंटर में हो। इसी तरीके से बिल्कुल मैं दूसरा दामन भी लगा रही हूँ, दूसरा घेर भी बॉडी के साथ अटैच कर रही हूँ। प्लेट्स देती जाऊंगी और अटैच करती जाऊंगी। ये देखिए घेर अटैच कर लिया है। ये हमारी स्लीव्स, गला रेडी, स्लीव्स रेडी है, जैसे हमने इलास्टिक लगाई थी ये सब हमारा रेडी हो गया है। दोनों स्लीव्स हमने लगा ली। ये हम लोगों ने आगे और पीछे दोनों का घेर अटैच कर लिया इस तरीके से। अब हम लोगों ने इसको फ्रॉक को उल्टा करके और दोनों तरफ से हम लोगों ने सिलाई लगा के फ्रॉक को बंद कर लेना है। स्लीव से हम लोगों ने सिलाई लगाना शुरू करनी है और नीचे दामन तक लेके जानी है। यहाँ से इस तरीके से दोनों को बराबर पकड़ के 1 इंच हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो रखा था कपड़ा जब हमने कटिंग की थी 1 इंच के फासले पर हम लोग नीचे तक सिलाई लेकर आएंगे। नीचे तक सिलाई लाके हम लोगों ने फिर अगर आपका दामन नहीं बना हुआ है, आपको दामन की लेस लगानी है तो आप लोग लेस भी लगा सकते हैं और नीचे दामन की या तो सिलाई भी मोड़ सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लेस लगी हुई थी तो इसीलिए मैं नीचे दामन को मोड़ते हुए नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ साइड्स की सिलाई मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से करनी है। स्लीव से मैंने सिलाई करना शुरू की, 1 इंच का फासला लेकर थोड़ा सा शेप इस जगह से कमर के पास से मैंने दिया है और फिर मैं नीचे तक सिलाई लेकर जा रही हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा रही हूँ। पहले एक तरफ से उसके बाद दूसरी तरफ से भी मैं सेम इसी तरीके से स्लीव्स को रखकर स्लीव्स के पास डबल सिलाई लगाएंगे हम लोग। डबल सिलाई लगाने के बाद हम लोग नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। मैंने आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको जो मेरी व्यूवर है जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनको सिंपल सिलाई और कटिंग बताऊं फ्रॉक की, अगर उनको फिर भी इसमें समझ में वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ उनको प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। आप मुझे बता सकती हैं कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो मैं आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ये देखिए हमारी पूरी फ्रॉक रेडी हो गई है इस तरीके से और बिल्कुल सिंपल फ्रॉक है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग वाली जो फ्रॉक्स हैं आपको वो मेरे चैनल पर और भी मिल जाएंगी। आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी प्रॉब्लम मेरी वीडियो में समझ में नहीं आता तो आप उसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं।
ये हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गई है। ये 4 से 5 ईयर का जो बेबी है, जो जिनका कद भी अच्छा होता है और उनके लिए हेल्दी भी होते हैं वो बच्चे, उनके लिए मैंने ये फ़्रॉक बनाई है। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से, जो आपका बेबी जितने ईयर्स की है उस हिसाब से आप बना सकती हैं फ़्रॉक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।